क्रियाशील और विचार अम्बेडकर ने आगे कहा, किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, को शिक्षा में आरक्षण मिला, आज हम लोगों को नौकरी में आरक्षण मिला, आज हम लोगों को राजनीति में आरक्षण मिला, शिक्षा के आरक्षण से हम लोगों ने शिक्षित हुए, नौकरी के आरक्षण से नौकरी प्राप्त किए, राजनीति के आरक्षण से हम लोग ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत चेयरमैन, एमएलए, एमपी सभी बने। लेकिन याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए पैसे से, उनके किए गए बलिदान से, उनके त्याग से, तपस्या से जब हम लोगों के पॉकेट में पैसा आया और सम्मान की जिंदगी चलने लगी और टिकट कटाने के लिए पैसे मेरे हम लोगों के पॉकेट में आ गया, तो हम लोगों ने टिकट कटा करके एक ही नारा लगाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। किसी को वैष्णो देवी बुला लिया, किसी को विंध्याचल ने बुला लिया, किसी ने मैहर देवी बुला लिया, और जो उधर नहीं जा सके उन्होंने काली माई, डी बाबा, काली माई सब बुला लिया। लेकिन सवाल ये होता है मेरे साथियों, उन्होंने बुलाया, आप चले गए, ये एहसान फरामोश निकले। जिस महापुरुष के वजह से सम्मान की जिंदगी मिली, आप उनके रास्ते पर नहीं गए। तब बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कहा था, तुम्हें आंदोलन कैसे चलाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, और आंदोलन कैसे नहीं चलाना है ये भी मालूम होना चाहिए। तुम्हें कहाँ जाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, और तुम्हें कहाँ नहीं जाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि आपने मेरे साथियों कितनी दूरी तय की ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी दिशा क्या है। तो मैं दिशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ, जो इंदौर के पास है। मैं कहता हूँ कि मेरी माताएं, बहनें, भाई सभी आप लोग इंदौर, मऊ छावनी मध्य प्रदेश जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक के सामने, उनकी मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ और उनकी मूर्ति को देखने के बाद स्मरण करो। अभी आप लोगों ने नाटक देखा ना, ये मनोरंजन मत समझिए, इसको दिलो दिमाग में बैठा के रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर को स्मरण करो, आंखें बंद कर लो और इनको नमन करो कि बाबा साहब अम्बेडकर यदि आप न होते, आप जन्म नहीं लिए होते तो गले में मटका होता, आप जन्म नहीं लिए होते तो कमर में झाड़ू होता, आप जन्म नहीं लिए होते तो सुनने में कान में रांगा पिला दिया जाता, आप जन्म नहीं लिए होते तो बोलने पर जीवा काट ली जाती, आप जन्म नहीं लिए होते तो हम लोग चल नहीं पाते, क्योंकि हमें दोपहरी में चलना पड़ता था, हमारी परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपके जन्म से पहले हम लोग पशुवत की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आपने जन्म लिया और हम लोगों को पशु से इंसान बना दिया, इसलिए हम आपको नमन और वंदन करते हैं। मेरे साथियों याद रखिए, मेरे साथियों हमारा काम दोनों है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मऊ छावनी मध्य प्रदेश इंदौर जाइएगा जरूर। यदि आपने वहां नहीं गई हैं, आप नहीं गए हैं तो आंदोलन को समझ नहीं सकते। जो मैं बोल रहा हूं हम 5 बार जा चुके हैं, और जाने के बाद ये महसूस होता है कि अपने कर्तव्य क्या है। मैं परम आदरणीय अरविंद प्रधान जी का मैं बहुत आभारी हूं कि मैं दूसरे कार्यक्रम में था, लेकिन इन्होंने कहा उस कार्यक्रम में चलना चाहिए, और चलने आ जाने के बाद मुझे संख्या बल पर कभी भरोसा नहीं होता। हमें भरोसा होता अपने इंटेलेक्चुअल क्लास पर,
हमें बुद्धिजीवियों पर बड़ा भरोसा होता है। यदि एक बात किसी ने समझ लिया, आंदोलन चल देगा। तो तथागत बुद्ध ने 5 लोगों को संदेश दिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति का संदेश बुद्ध का फैला हुआ है। अब मैं दूसरे स्थान पर आपको घुमाने ले जा रहा हूँ। तथागत बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके प्रथम गुरु तथागत बुद्ध थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और उसी दिन संबोधित करते हुए लाखों लोगों से कहा, हम अछूत नहीं हैं, हम अस्पृश्य नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं, हम हरिजन नहीं हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। मेरे साथियों, इस